डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर के तिवारी आज फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष लीगल लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के, जो लिया गया है मुस्लिम पर्सनल लॉ से। इसका नाम है प्रियम्पशंस, पूर्व क्रयाधिकार, अक्सुफा। यह मुस्लिम लॉ की एक विशेषता है जो संपत्ति के सेल परचेज से संबंधित है। सफ़ा का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है। यह संलग्न भूमि के स्वामी का एक ऐसा अधिकार होता है जिसके अंतर्गत वह विक्रेता की भूमि को उसी मूल्य पर प्राप्त कर सकता है जिस मूल्य पर की संपत्ति को बेच दी गई है। अर्थात पूर्व क्रयाधिकार एक ऐसा अधिकार होता है जो अचल संपत्ति के स्वामी का अधिकार होता है कि वह एक ऐसी अन्य अचल संपत्ति खरीद ले जिसका विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को किया जा चुका है। हिदायत के अनुसार प्रियम्पशन से आशय बेची गई भूमियों का उतने मूल्य पर स्वामी हो जाना है जितने पर कि क्रेता ने उसे खरीदा है, चाहे भले वह बेचना चाहता हो अथवा नहीं। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्णीत महत्वपूर्ण वाद है, गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्ला 1885, वॉल्यूम 7, इलाहाबाद 775। जस्टिस महमूद कहते हैं, प्रियम्पशन अचल संपत्ति के स्वामी का अपनी संपत्ति को शांतिपूर्ण भोगने का अधिकार है, जिसके द्वारा को शेयरर, को पार्टनर, सहभागीदार अथवा नेबर, पड़ोसी के अपनी अचल संपत्ति अपरिचित क्रेता को बेचने पर उस संपत्ति पर क्रेता का स्थान उस संपत्ति का मूल्य चुकाकर ग्रहण कर सकता है। जस्टिस सुब्बाराव ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिशन सिंह वर्सेस खजान सिंह AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 838 के मामले में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, इसके तहत बेची जाने वाली वस्तु पर अधिकार होता है, बेची हुई वस्तु पर नहीं। नंबर 2, यह एक प्राइमरी राइट है। नंबर 3, प्रियम्पशन को बेची जाने वाली वस्तु पर केवल रेमेडियल राइट प्राप्त होता है, उपचारी अधिकार प्राप्त हो सकता है। नंबर 4, यह पुनः खरीदने का अधिकार न होकर एक प्रतिस्थापना, सब्स्टिट्यूशंस का अधिकार होता है। नेक्स्ट, बिक्री हुई सारी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसके किसी पार्ट्स का नहीं, किसी भाग का नहीं। नेक्स्ट टू दैट, यह प्राथमिकता का अधिकार है। इसमें क्रेता या उसके स्थान पर जो भी मनोनीत किया जाता है उसकी अपेक्षा वादी का अधिकार बेटर होता है। एंड नेक्स्ट, यह अधिकार एक क्षीण या कमजोर प्रकृति का अधिकार है जिसे बहुत ही आसानी से लीगल वे के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो हक़-सफ़ा को हम लोगों ने समझा कि यह प्रॉपर्टी के सेल और परचेज से संबंधित है, यह किसी लीज या मॉर्गेज के संबंध में से लागू नहीं किया जा सकता है। तो पूर्व क्रयाधिकार तब तक दावा नहीं किया जा सकता है जब तक कि सेवरल कंडीशंस, जो आवश्यक शर्तें, उसको पूरा न कर दिया जाए। तो इसके जो कंडीशंस हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, दावाकर्ता अचल संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। प्रियम्पशंस के लागू करने के लिए आवश्यक है कि प्रियम्पशंस का दावा करने वाला व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी हो। पटना उच्च न्यायालय ने बीबी सालेहा वर्सेस हाजी अमरुद्दीन AIR 1929 पटना के मामले में यह निर्धारित किया कि अस्थायी किराएदार या अस्थायी पट्टेदार प्रियम्पशंस का दावा नहीं कर सकता। का दावा कौन कर सकता है? तो प्रथम दावेदार सफ़ी शरीक कहलाता है, जो को शेयरर, सहभागीदार होता है। दूसरा दावा करने वाला सुविधाओं का सहभोगी, जो सफ़ी खलीद कहलाता है। नंबर 3, जिसकी प्रॉपर्टी संलग्न है, एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है, उसे सफ़ी जार कहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने संलग्न संपत्ति के स्वामी के पूर्व क्रयाधिकार को असंवैधानिक घोषित किया था, भाऊराम वर्सेस बैजनाथ AIR 1963, सुप्रीम कोर्ट 1476 के मामले में। इस मामले में को शेयरर सफ़ी शरीक सुविधाओं का सहभोगी सफ़ी खलीद को अवर्जित कर देता है। लेकिन यदि एक ही वर्ग के कई व्यक्ति
प्रीएम्पशंस के दावेदार हैं तो वे सभी समान अनुपात में प्रीएम्पशंस के हकदार होंगे। नंबर 2, विक्रेता का दावाकृत भूमि में पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। प्रीएम्पशंस के इन्फोर्समेंट के लिए आवश्यक है कि प्रीएम्प्टर पूर्व क्रयाधिकारी जिस संपत्ति का दावा कर रहा है उस संपत्ति को बेचने वाला व्यक्ति संबंधित संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व रखता है। नंबर 3, जो संपत्ति है वह बेची गई होनी चाहिए। प्रीएम्पशंस के इन्फोर्समेंट के लिए आवश्यक है कि पूर्व क्रयाधिकारी जिस संपत्ति के पूर्व क्रयाधिकार का दावा कर रहा है वह बेची गई हो। उच्चतम न्यायालय ने रामशरण वर्सेस दामिनी कुंवरी AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1747 के मामले में यह निर्णय दिया कि पूर्व क्रयाधिकार का उद्भव किसी अचल संपत्ति के विक्रय होने पर ही होता है। पूर्व क्रयाधिकार न तो दान, वसीयत, वक्फ के मामले में, न ही किसी पट्टे, लीज के मामले में लागू किया जा सकता है। अब इसके लिए नंबर 4, इसमें 3 फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाना आवश्यक होता है। 3 तलब की, और जिसे कहा जाता है 3 तलब की औपचारिकताएं पूरा करना। तो फर्स्ट डिमांड इज कॉल्ड तलाबे मवासिमत। तो नियम यह है कि जैसे ही पूर्व क्रयाधिकारी प्रीएम्प्टर को संपत्ति के विक्रय की सूचना मिले उसे बिना किसी लेट के, बिना देरी किए हुए तत्काल पूर्व क्रयाधिकार की मांग कर देनी चाहिए। प्रथम मांग में पूर्वाधिकार यदि यह कहे कि मैं बिक्री संपत्ति के पूर्वाधिकार का दावा करता हूं तो वह पर्याप्त होगा। इस प्रकार अरफान खान वर्सेस जब्बार सिंह के मामले में यह निर्णय दिया गया कि वादी पूर्वाधिकार का हकदार नहीं था क्योंकि प्रथम मांग करने में उसने 12 घंटे की अनावश्यक देरी की थी। नंबर 2, जिसे तलाबे इसाहात कहा जाता है, तलाबे तकरीर भी इसका नाम है। सेकंड डिमांड इज कॉल्ड तलाबे तकरीर। इसमें इस प्रथम मांग के तत्काल बाद बिना किसी विलंब के प्रीएम्पशंस के लिए दूसरी मांग की जानी चाहिए। दूसरी मांग दावाकृत संपत्ति पर क्रेता की उपस्थिति में, विक्रेता की उपस्थिति में तथा 2 गवाहों की उपस्थिति में होनी चाहिए। 2 विटनेस शैल बी रिक्वायर्ड इन दिस बिहाफ। नंबर 3, थर्ड डिमांड, जिसको कि तलाबे तमलीक या तलके खुशनसीब थर्ड डिमांड कहा जाता है। इसमें तीसरी मांग में सदैव जरूरी नहीं होती है क्योंकि यह मांग न होकर केवल कार्यवाही होती है। यह तब की जाती है जब वादी के दावे की पूर्ति के बाद लाना पड़ता है। यदि विक्रय की विषय वस्तु पर कब्जा किया जा सकता है तो क्रेता द्वारा संपत्ति पर काबिज होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर, और नंबर 2, यदि विक्रय की विषय वस्तु पर कब्जा नहीं किया जा सकता है तो विक्रय विलेख की रजिस्ट्री होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर में की जानी चाहिए। प्रश्न उठता है कि क्या प्रीएम्पशन असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? उच्चतम न्यायालय ने भाऊराम वर्सेस बैजनाथ AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 147 के मामले में पड़ोस के आधार पर पूर्व क्रयाधिकार अर्थात संलग्न संपत्ति के पूर्वाधिकार को शून्य घोषित कर दिया था, क्योंकि न्यायालय की राय में यह अधिकार संपत्ति के ट्रांसफर करने और संपत्ति धारण करने के लिए अनुचित प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) 19(1)(f) के अधीन वह वाइड है, लेकिन न्यायालय ने को-शेयरर की सुविधाओं के सहभोगी के पूर्व क्रयाधिकार को विधिमान घोषित कर दिया था। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि 44th अमेंडमेंट जो 1978 में हुआ उसमें अनुच्छेद 19(1)(f) को रिपील कर दिया गया और इसको शिफ्ट दूसरे स्थान पर सेक्शन आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया। इन नटसेल, I want to say that preemption haq safa is a right in Islam which gives priority to a neighbor for purchasing a piece of land at his neighborhood. If a property is being sold to a stranger, the neighbor of that property can claim haq safa. Thanks. Have a good nice day.